3 साल गुजर जाते हैं, लोग शहर बदल लेते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आरफ भी रुक गया था, कोलकाता आ गया था, सक्सेस मिल गई थी, मगर दिल अब भी वहीं था जहां मिशका छोड़ कर गई थी। और फिर एक दिन पुलिस स्टेशन से आने वाली एक कॉल 3 साल पुराने जख्म को दोबारा जिंदा कर देती है। जिस आदमी से मिशका भागी थी वो मर चुका था, पर सवाल ये था, अगर खतरा खत्म हो गया था तो मिशका अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्या वो जिंदा थे या आरफ का प्यार अब भी एक लाश का इंतजार कर रहा था? प्यार नोट्स में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी प्यार, दर्द और उम्मीद का नया एहसास देती है। अगर आप दिल से सुनते हैं तो ये सफर सिर्फ कहानी नहीं, एहसास बन जाता है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्लैशबैक, रिकैप ऑफ पार्ट 1। आरफ और मिशका का प्यार सॉफ्ट और इनोसेंट था। मिशका का पास्ट डार्क और डेंजरस। उसका अब्यूसिव हस्बैंड, जिससे वो भागकर नई आइडेंटिटी में जी रही थी। अननोन कॉल्स, डर, सीक्रेट ड्रॉर, थ्रेटनिंग लेटर्स। वो रात जब मिशका ने आरफ को लास्ट बार देखा, टेबल पर एक नोट, प्यार अधूरा रह गया और मिशका गायब। आरफ टूट गया पर जीता रहा, सिर्फ उस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं मिशका अब भी जिंदा हो। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पार्ट 1 को देखना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 3 साल गुजर चुके थे। आरव अब कोलकाता शिफ्ट हो चुका था, एक मल्टीनेशनल क्रिएटिव फर्म का सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर। नाम था, पैसे थे, लोग रिस्पेक्ट करते थे, मगर घर सिर्फ एक जगह था जहां वो सोने आता था। उसकी लाइफ में बहुत चांसेस आए, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिश्ते, मगर आरफ के लिए मिशका की जगह किसी और का आना मुमकिन ही नहीं था। उसके लिए प्यार रिप्लेस होने वाली चीज नहीं थी। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त फोन रिंग होता है। मिस्टर आरव? जी, मैं मुंबई पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं। आपने 3 साल पहले मिशका नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई थी। आरफ का हाथ कांप जाता है। यस, प्लीज बोलिए, पुलिस ऑफिसर बताता है। 1 साल पहले हमें मोटरवे के पास एक कार एक्सीडेंट मिली थी, ब्रेक फेल होने की वजह से। ड्राइवर की डेथ हो गई थी। उस वक्त आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पाई। अब जब केस क्लोज हुआ, रिपोर्ट्स मैच हुई, वो आदमी हसन था, मिशका का पति। आरफ की सांस रुक जाती है। पुलिस ऑफिसर कंटिन्यू करता है। हसन पर पहले से कई क्रिमिनल केसेस थे, कोई प्रॉपर फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए केस क्वाइटली क्लोज हो गया। आरफ बस एक सवाल पूछता है, मिशका, क्या उसका कोई रिकॉर्ड मिला? पुलिस ऑफिसर: नहीं सर, कोई एड्रेस, कोई नंबर, कोई डेटा नहीं, इसीलिए आपको कॉल की। आप लास्ट नोन क्लोज कॉन्टैक्ट थे। और फिर वो सेंटेंस, अगर मिशका जिंदा होगी और अगर उसने आपसे प्यार किया होगा तो वो खुद आपको ढूंढ लेगी। कॉल कट। लेकिन सच ये था, मिशका जिंदा थी, कोलकाता से काफी दूर एक छोटे से विलेज में। वहां एक छोटा सा स्कूल था। मिशका वहां बच्चों को पढ़ाती थी। सिंपल कपड़े, सिंपल जिंदगी, और आंखों में अब भी वही पुरानी उदासी। जिस दिन मिशका आरफ को छोड़कर गई थी, उस दिन वो टूट चुकी थी। शहर छोड़कर सुसाइड करने का प्लान था, मगर एक आदमी ने उसे बचा लिया था, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। मिशका ने उसे सब सच बता दिया। डिटेक्टिव ने कहा था, अभी आरफ से मिलना गलत होगा। जब तक हसन जिंदा है या फिर जब तक उसको कैद नहीं हो जाती,
तब तक तुम दोनों खतरे में हो। उसी डिटेक्टिव ने मिश्का को विलेज में सेफ रखा। मिश्का ने कभी आरव से कांटेक्ट नहीं किया, मगर उसका ख्याल कभी नहीं छोड़ा। डिटेक्टिव के जरिए वो आरव की लाइफ फॉलो करती रही, उसका सक्सेस, उसकी तन्हाई, और हर बार ये सोच कर रोती रही कि शायद अब वो मुझे भूल गया होगा। एक दिन डिटेक्टिव विलेज आता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, हसन मर गया है, एक्सीडेंट, ब्रेक फेल। मिश्का का जिस्म कांप जाता है। डिटेक्टिव कहता है, अब तुम फ्री हो, अब तुम आरिफ से मिल सकती हो। मिश्का की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। 3 साल का डर एक पल में टूट गया। आरव अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर, एक लेडी आपसे मिलना चाहती है। आरव बिना देखे कहता है, सेंड हर इन। दरवाजा खुलता है। आरव नजर उठाता है और वक्त फिर से रुक जाता है। मिश्का, वही आंखें, वही खामोशी, बस थोड़ा ज्यादा दर्द। कोई डायलॉग नहीं, बस आंसू। आरव कुर्सी से उठता है धीरे धीरे। मिश्का रोती हुई बोलती है, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं सकते। आरव बस इतना कहता है, तुम आ गई, बस यही काफी है। महीने गुजरते हैं। सिंपल शादी, कोई शो ऑफ नहीं, सिर्फ 2 लोग जो जिंदगी से हारकर भी प्यार जीत गए थे। कुछ प्यार अधूरे इसलिए नहीं रहते क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, वो इसलिए अधूरे रहते हैं क्योंकि वक्त गलत होता है। और जब वक्त सही होता है तो प्यार खुद रास्ता ढूंढ लेता है। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद, एक नया एहसास लाती है। अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए प्यार की दास्तान के साथ।